नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण संयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने वर्ण विचार विषय के अंतर्गत हिंदी के स्वर एवं व्यंजनों के विषय में जाना। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोई व्यंजन स्वर से मिलता है या फिर कोई व्यंजन व्यंजन से मिलता है तब वर्ण संयोग बनता है। इस प्रकार वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि व्यंजन से व्यंजन को मिलाने के नियम किस प्रकार होते हैं। हमारा पहला नियम है, जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है उस रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन हैं जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स। हम देखते हैं कि ये जो व्यंजन है, यहाँ पे ये जो खड़ी रेखा है ये पाई है। ये पाई वाले व्यंजन जब अपने से आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। जैसे कि ग जो कि हलंते ग है, आधा अक्षर है, और इसके साथ य का संयोग हो रहा है तो ग इसका उच्चारण होगा। और कई बार हम उदाहरणों में देखते हैं इसका इस तरह से 11 रूप बना है। और भी अन्य उदाहरण स, न, स्न, इसका उदाहरण स्नान, त, य, त्य, सत्य, स, त, स्त, इसका उदाहरण है स्तुति। यहाँ पर हमने देखा कि ये पाई वाले व्यंजन हैं और ये अपने आगे वाले जिस व्यंजन से मिले हैं तो ये पाई वाला व्यंजन हलंत्य व्यंजन बन जाता है और इस प्रकार इनका वर्ण संयोग बनता है। हमारा दूसरा नियम है बिना पाई वाले व्यंजन, जैसे कि ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। हम इन व्यंजनों के नीचे आकृति से देखते हैं कि इनके नीचे की आकृति गोल है, इनके पीछे की तरफ पाई नहीं लगी हुई है। जब किसी व्यंजन से मिलते हैं ये और वो व्यंजन स्वर सहित होता है तो इनमें जो हल चिन्ह लगा रहता है वो यूं की यूं ही बना रहता है, और जिनसे ये मिलते हैं वह व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं हम यहाँ पर द, जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, ये अपने आगे के वर्ण व में जब मिलेंगे तो द्व, ये इसका रूप बनेगा। उदाहरण में द्वारा। अगला उदाहरण द, भ, दुभ, अद्भुत, द, ध, ध, शुद्ध, ह, न, हन, चिन्ह। इस तरह इन उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि ये गोल आकृति वाले जो व्यंजन है इनमें पाई नहीं लगी हुई है, और जब ये किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से जब मिलेंगे तो इनका इस प्रकार रूप बनेगा। अगला हमारा नियम है क और फ व्यंजनों के बीच में पाई होती है। यहाँ हम देखने से पता हमको चलता है कि इनमें बीच में पाई लगी हुई है, यानी खड़ी रेखा इनके बीच में है। इसीलिए दूसरे व्यंजनों जो कि स्वर सहित हैं उनके साथ इनको संयुक्त करते समय इन व्यंजनों की घुंडी का झुका भाग और हल चिन्ह हटा दिया जाता है, और इस प्रकार इनका रूप ऐसे बनता है क और ल, इनको मिलाकर क्ल। उदाहरण है अक्ल, क, त, क्द, रक्त, फ, ल, फ्ल। उदाहरण फ्लैग, फ, त, फत।
हफ्ता, इसका उदाहरण है। अगला हमारा नियम है र के संयोग का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। कई बार लिखते समय और उच्चारण करते समय हमारा र जो होता है उसका हमें ज्ञान नहीं रहता कि ये र अक्षर के नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा, और अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। जब र स्वर रहित र होता है, अर्थात हलंत्य र आधा अक्षर होता है यानी स्वर रहित होता है, तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए र व, जब इन वर्णों का संयोग होगा तो ये पर्वत के रूप में उदाहरण है। व के ऊपर र लगा गया है। र म, इसमें मैं के ऊपर र लगा हुआ है, उदाहरण है कर्म, धर्म। र य के ऊपर र लगा हुआ है, सौंदर्य। र द, इसका उदाहरण है मर्द। और भी अन्य उदाहरण हमें हिंदी भाषा में मिलेंगे। दूसरा है र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजनों। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन, तो र उसके नीचे लगाया जाता है, और इस प्रकार इनका रूप बनता है त और र। र से पूर्व यहाँ स्वर रहित त है, पूर्ण व्यंजन नहीं है यानी स्वर रहित है ये, इसलिए हलंत लगाया हुआ है यहाँ पर, और संयोग करने पर त्र इसका रूप बनता है। उदाहरण है पत्र। क र क्र, यहाँ पर नीचे की तरफ वर्ण के र लगा हुआ है। प र, प्र, ज र, ज्र। उदाहरण वज्र। ग र, ग्र, संग्रहालय। द र, द्र, समुद्र। अगला है ट तथा ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे निम्नलिखित रूप में आता है, जैसे कि ट और र, इसका संयोग होने पर ट के नीचे यहाँ र लगा हुआ है, और उदाहरण है ट्रेन, ट्रक। ड और र, ड्र, उदाहरण है ड्रम और ड्रामा। र के संयोग का अगला नियम इस प्रकार है। श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श्र हो जाता है। उदाहरण के लिए श्र, श और र, संयोग श्र। उदाहरण श्रम, श्रीमान, श्रेष्ठ। अगला नियम है स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप स्र हो जाता है। उदाहरण सहस्त्र, स्रोत। स के साथ र का संयोग होने पर स्र बनता है। अब इन नियमों के अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि कई बार अशुद्धियां किस रूप में होती हैं। तो अशुद्धि के कारण है स, जो कि स्वर रहित है, और त्र, इसके संयोग से त्र बनता है, और इसके उदाहरण है शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र। लेकिन कई बार जब हमको सहस्त्र और स्रोत लिखना होता है तो हम इसी रूप को वहाँ लिख देते हैं। ये हमारी अज्ञानता के कारण हो जाता है, तो हमें इसमें सुधार कर लेना चाहिए। द तथा ध का अंतर पता नहीं होना। विद्या, विद्यालय, इसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, विद्यालय लिख देते हैं या फिर विधा लिख देते हैं, जबकि विद्या और विधा दोनों अलग अलग शब्द हैं। ऐसे ही विद्यालय और विद्यालय दोनों ही अलग अलग हैं, और इनके अशुद्ध लिखने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धन्यवाद।